नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कब मिलेगी महिलाओं को छठी और 7वीं किस्त की राशि? मंत्री चमरा लिंडा ने सदन में किया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी और फरवरी महीने की राशि होली से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक साथ महिलाओं को 2 महीने की राशि ₹5,000 भेजे जाएंगे। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में मंत्री चमरा लिंडा ने उक्त जानकारी दी। मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के खाते में जनवरी और फरवरी माह की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही कहा है कि मार्च की राशि भी विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही यह राशि भी महिलाओं के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। वहीं सदन में मौजूद सीपी सिंह ने मंत्री के कथन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर होली से पहले महिलाओं को राशि मिलती है तो महिलाएं भी खुशी खुशी त्यौहार मनाएंगी। इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब देते हुए कहा कि होली से पहले सभी लाभुक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं को दिसंबर माह के बाद से नहीं मिली है। योजना की शुरुआत में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब प्रतिमाह ₹2,500 कर दिया गया है। हालांकि राशि बढ़ने के बाद से अब तक केवल एक बार ही महिलाओं को इसका लाभ मिल पाया है। जैक पेपर लीक का आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन की रिमांड पर क्वेश्चन पेपर चुराने वाला कमलेश बोला पहली कॉपी प्रेमिका को दी। रोहित ने 60,000 कमाए। जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरिडीह से गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। आरोपियों को गिरिडीह ने न्यू बरगंडा में एक मकान से पकड़ा गया था। अब पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी, गिरोह से जुड़े लोगों तक पहुंचेगी। इधर कोडरमा के मरकच्चों से गिरफ्तार निजी स्कूल संचालक प्रशांत साहा उर्फ प्रिंस और एक छात्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में 12वीं के छात्र कमलेश कुमार ने कबूला है कि उसने प्रेमिका के लिए मजदूर बनकर प्रश्न पत्र चुराया था। पेपर की पहली कॉपी प्रेमिका को दी थी। इसके बाद कोडरमा के एक सरकारी शिक्षक और कुछ कोचिंग संचालकों को बेच दिया था। इसके एवज में उसे करीब 25,000 रुपए मिले थे। उसके दोस्त मुकेश कुमार ने करीब 30,000, रोहित ने सबसे ज्यादा 60,000 और अंशु ने 15,000 रुपए कमाए थे। पुलिस को जानकारी मिली कि कोडरमा और गिरिडीह के कई निजी स्कूलों और कोचिंग संचालकों ने भी जमकर कमाई की है। पुलिस को पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड की तलाश है, जो धनबाद के किसी सरकारी कार्यालय में अनुबंध कर्मी है। कोडरमा पुलिस गिरिडीह से करीब 1 दर्जन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। इसी क्रम में गिरिडीह के रोहित कुमार को पकड़ा गया था। हजारीबाग के डुमरौन में पुलिस बल तैनात। इचाक में लाउड स्पीकर बांधने पर 2 गुटों में हुई थी झड़प। पुलिस ने इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के डुमरौन में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तैनात है। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान से विवाद और बढ़ गया है। स्थानीय विधायक अमित यादव ने मंत्री के बयान की निंदा की है। उन्होंने 2 गुटों के शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि देश संविधान से चलता है। इधर पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बजट सत्र। सीपी सिंह की सरकार से अपील, विधवा विकलांग महिलाओं को भी दे मैया सम्मान योजना का लाभ। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ। राज्य विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि मैया योजना की राशि दिसंबर तक ही मिली है, जनवरी का पैसा अभी तक लाभुकों को नहीं मिला, फरवरी भी खत्म होने को है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिभाषण में गलत कहा गया कि मैया योजना की राशि लाभुकों को दी जा रही है, लेकिन हकीकत इससे परे है। उन्होंने कहा कि दिया जा रहा है के बदले दिया जाएगा लिखना चाहिए था। सीपी सिंह ने सदन में विधवा महिलाओं को मैया योजना का लाभ देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 18 से 50 साल की आयु के विधवा महिलाओं को केवल 1,000 रुपए मिलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी महिलाओं का क्या दोष है कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने यह सवाल विकलांग महिलाओं के लिए भी उठाया और सरकार से अपील की है कि 18 से 50 साल के विधवा और विकलांग महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाए। इस पर सुदिव्य कुमार सोनू ने सीपी सिंह को सलाह दी कि पहले नियमावली को अच्छे से पढ़ ले, फिर इस प्रश्न को रखते तो अच्छा रहता। झारखंड में अगले 3 दिनों में बढ़ेगा तापमान। कल पलामू समेत 6 जिलों में हो सकती है बारिश। सबसे ठंडा रहा चतरा। झारखंड के मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। बुधवार को राज्य के उत्तरी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, वहीं शेष हिस्सों में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क बना रहा।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और मौसम शुष्क बना रहा। 28 फरवरी को उत्तर पश्चिमी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मार्च को भी उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती उत्तरी हिस्से में हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया है। होली पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग, घर लौटना हुआ मुश्किल। दिल्ली से रांची आने वाली सभी ट्रेनों में 3 से 13 मार्च तक सीट नहीं। धनबाद का भी यही हाल। होली को लेकर ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। इस कारण त्यौहार मनाने के लिए महानगरों से घर लौटने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार 13 मार्च को होलिका दहन और 14 को होली है। इस वजह से मार्च की शुरुआत से ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल हो चुका है। वेटिंग ज़्यादा है, ऐसे में टिकट कंफर्म होना मुश्किल है। यही हाल रांची, धनबाद से बिहार व दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का भी है। ट्रेनों में सबसे ज़्यादा भीड़ 8 से 12 मार्च को होगी। मार्च में दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग है। होली से पहले 7 दिनों तक ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। बेंगलुरु से रांची आने वालों को भी वेटिंग टिकट लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल संतोष गंगवार से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्यपाल के साथ एक तस्वीर साझा की है। गढ़वा के चिनिया इलाके में एक बार फिर जंगली हाथी ने दी दस्तक, ग्रामीणों में दहशत। जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चिनिया बेता मुख्य मार्ग पर एक जंगली हाथी को विचरण करते हुए देखा गया, जिसकी पुष्टि चिनिया के प्रभारी वनपाल अनिमेश कुमार ने की है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगली हाथी को जंगल की तरफ भगाया। इस वर्ष अब तक हाथियों ने जिले में 2 लोगों की जान ले ली है। इस कारण फिर से इलाके में हाथी की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। रात में लोग रत जग्गा करने को भी वश हैं, वहीं दिन में भी खास सतर्कता बरत रहे हैं। वहीं हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वन विभाग सजग दिख रहा है। विभाग ने चिनिया, चिरका और बेता गांव में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से सड़क की तरफ और जंगल की तरफ बेवजह नहीं जाने की अपील की है। वहीं जंगली हाथी अब दिन में भी गांव के नजदीक भ्रमण कर रहा है। इस कारण लोगों में दहशत व्याप्त है। बताया जाता है कि इस जंगली हाथी ने 1 सप्ताह पूर्व चिरका गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला था। तेलंगाना टनल हादसा, डर के मारे मजदूर काम छोड़ रहे हैं। एसपी बोले 8 लोग आज मिलेंगे, कह नहीं सकता। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। इसमें 8 मजदूर फंस गए थे। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताजा अपडेट के अनुसार रेस्क्यू टीमों ने फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए अब टनल बोरिंग मशीन के हिस्से और अन्य बाधाओं को काटकर रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। वहीं हादसे के बाद टनल में काम कर रहे कुछ मजदूर डर के मारे काम छोड़कर जा रहे हैं। इधर नागर कुर्नूल के पुलिस अधीक्षक एसपी वैभव गायकवाड़ ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि फंसे हुए लोग आज मिल जाएंगे या नहीं। टनल के अंदर क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट के आज ठीक होने की उम्मीद है। इसके बाद मलबे को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। महाशिवरात्रि मेला देख लौट रहे छात्र की हादसे में मौत। सेक्रेड हार्ट स्कूल का था स्टूडेंट, हाईवा से टक्कर मारने से हुई घटना। मेदिनीनगर रांची नेशनल हाईवे पर बुधवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवा की टक्कर से सेक्रेड हार्ट स्कूल के 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। मृतक की पहचान हमीदगंज के धनंजय कुमार के पुत्र अर्णव कुमार उर्फ आयुष के रूप में की गई है। अर्णव अपने दोस्त के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी से सुआ कोड़िया गांव में महाशिवरात्रि का मेला देखने गया था। वापसी के दौरान जोरकट में विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में अर्णव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। अर्णव 9वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मां सरकारी शिक्षक हैं और पिता समग्र शिक्षा में कार्यरत हैं। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सदर थाना पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। शव के घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभुकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपए तक चिकित्सक व्यय का वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीमा राशि से अधिक खर्च होने पर कॉर्पस फंड द्वारा भुगतान किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन स्थिति में तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार के लिए रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस एवं वायुयान यात्रा की सहायता भी दी जाएगी। हेमलाल मुर्मू ने हजारीबाग की घटना पर जताया दुख, सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने हजारीबाग की हालिया घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटना को लेकर सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। मुर्मू ने बताया कि यह घटना किसी तरह की पूर्व योजना के तहत नहीं बल्कि एक स्वप्रेरित घटना थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी ने विशेष रूप से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले लाभ में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे। मुर्मू ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी घटना हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखे। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में आम लोगों को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में आम लोगों को परेशान करने वाली पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राज्य पुलिस के डीएसपी या इससे ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो आप इसकी शिकायत झारखंड राज्य पुलिस प्राधिकार से कर सकते हैं। हालांकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ परेशान करने को लेकर पुख्ता साक्ष्य देने होंगे। सत्यता की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। हिनोर स्थित झारखंड राज्य पुलिस प्राधिकार के ऑफिस में आप अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म, दुराचार, गलत आचरण या जबरन रोकने के मामले की शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत मिलने पर उसकी सत्यता की जांच भी होगी। शिकायत सही पाए जाने पर दोनों पक्षों को बुलाकर उनका जवाब सुना जाएगा। इसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। 28 तक मानदेय नहीं मिला तो एम्बुलेंस चालक 1 मार्च से देंगे धरना। झारखंड एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के चालकों ने निर्णय लिया है कि यदि उन्हें 28 मार्च तक एम्बुलेंस संचालक एजेंसी की ओर से मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा तो वे लोग 1 मार्च से धरने पर बैठ जाएंगे। दरअसल 108 नंबर एम्बुलेंस चलाने वाली एजेंसी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और दूसरी एजेंसी के पास संचालन है, लेकिन पुरानी एजेंसी ने अपने चालकों को भुगतान नहीं किया है। इससे चालक नाराज है। संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार डांगी, सपन कुमार राकेश सागर ने बताया कि 4 महीने से प्रशिक्षण का डीबीटी पेमेंट नहीं किया गया, वहीं 1 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया है, जबकि कंपनी द्वारा संघ को लिखित दिया गया था कि 15 फरवरी तक अपने कर्मचारियों को सभी भुगतान कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस संचालन करने वाली एजेंसी ने 18 फरवरी तक का समय मांगा। 18 फरवरी को भी भुगतान नहीं किया गया तो चालक संघ 21 फरवरी को वहां गए। इस पर कहा गया कि 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर संघ ने कहा कि 28 फरवरी तक भुगतान नहीं किया गया तो वे लोग 1 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। झारखंड में पहले भी बड़े पैमाने पर होती थी अफीम की खेती, पर 1.5 दशक में पहली बार 20,000 एकड़ में लगे फसल किए गए नष्ट। झारखंड में पहले भी अफीम की खेती होती रही है, पर इसके विनाश का आंकड़ा उस समय काफी कम था, लेकिन करीब 1.5 दशक में पहली बार साल 2025 में झारखंड पुलिस ने 20,000 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर राज्य के चतरा, खुंटी, लातेहार, रांची, पलामू, चाईबासा, सरायकेला और हजारीबाग में अब तक 20,000 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। बता दें कि राज्य के 8 जिलों में अफीम तस्करों ने वर्ष 2024 से 25 में 40 अरब से अधिक की अफीम के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन झारखंड पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबार पर लगाम लगाने और किसानों को अवैध खेती से दूर करने में मदद मिलेगी। महाकुंभ पर मोदी बोले, कोई कमी रही तो माफ करना। इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था। यहाँ न कोई शासक था न प्रशासक। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा है। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो वैसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा है। इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी आराधना में
कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा, योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया है। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। बालू की किल्लत, झारखंड में बढ़ी कीमतें, बिहार से सस्ते बालू की डिलीवरी बढ़ी। झारखंड सहित पूरे राज्य में बालू की जबरदस्त किल्लत देखने को मिल रही है। बालू की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और लोग मनमानी कीमत पर बालू खरीदने को विवश हो रहे हैं। राज्य के 444 बालू घाटों में से करीब 150 घाटों के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन वर्तमान में केवल 30 घाट ही चालू हैं, जबकि 28 घाटों को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। फिर भी लोगों को बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इस बीच झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी बालू की किल्लत पर बवाल मच रहा है। विपक्ष सरकार को घेरते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। इस संकट की गहराई को लेकर जब बालू के हालात पर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यह सामने आया कि बिहार का बालू सस्ता और सुलभ है। रांची में रोजाना बिहार से करीब 300 हाइवा बालू आ रहा है। एक हाइवा में 550 CFT बालू होता है, जो 30,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं झारखंड में एक हाइवा बालू के लिए 40,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। रांची के PDS डीलर कर रहे कालाबाजारी, 10 को शोकॉज। रांची जिले के जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा लाभुकों को अनाज नहीं देकर उसकी कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जिला आपूर्ति कार्यालय को शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कई दुकानों का निरीक्षण किया तो खामियां मिली। पता चला कि लाभुकों को कम दिया जा रहा है और शेष अनाज दुकान के स्टॉक में नहीं मिला। ऐसे 10 डीलरों को DSO ने शोकॉज किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी के लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय को शिकायत में लाभुकों ने कहा था कि POS मशीन में अंगूठा लगा दिया जाता है, लेकिन खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है। ऐसी ही शिकायतों के लिए समय समय पर जिला प्रशासन की ओर से जांच की जाती है। इसके तहत जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने कई PDS डीलरों के यहां औचक निरीक्षण किया, जिसमें चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई हैं। आमतौर पर डीलरों के यहाँ अनाज कम पाया जाता है, मगर जांच के दौरान कई डीलरों के पास तय मात्रा से अधिक नमक व चावल आदि भी पाया गया है। वहीं कई डीलरों की दुकानें निरीक्षण के दौरान बंद मिली। मां ने 8 साल की बेटी का कराया गैंग रेप, फिर प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से की हत्या। बोकारो जिले के पेटरवार में एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 8 साल की बेटी का गैंगरेप कराया और फिर उसकी हत्या कर दी। यह घटना 5 मई 2024 की है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका की मां और उसके प्रेमी बाबूदास मुर्मू के बीच फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, जो अवैध संबंध में बदल गई। जब मृतका को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी मां और प्रेमी के संबंध पर रोक टोक करने लगी, जो उन्हें नागवारा गुजरा। इसके बाद दोनों साजिश रचकर मृतका को शादी समारोह में ले गए, जहां से उसे बहला फुसलाकर गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गए। बाबूदास मुर्मू ने अपने दोस्त शिवनारायण बेसरा को शराब और पैसों का झांसा देकर अपने साथ कर लिया और उसे भी साथ ले गया। दोनों ने बच्ची का गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मां थाने में बच्ची के लापता होने की शिकायत करने गई थी। उसके कहा कि मेरी बेटी शादी से रात 9 बजे से लापता है। पुलिस ने जब खोजबीन की तब उन्हें सुबह 6 बजे बच्ची का शव झाड़ी के पास मिला। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतका की मां, उसके प्रेमी बाबूदास मुर्मू और प्रेमी के दोस्त शिवनारायण बेसरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हवाई सफर 2% तक महंगा होगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से यात्रियों के लिए घरेलू हवाई किराए में 1.5 से 2% की वृद्धि होगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाली डायल ने व्यस्त और अन्य घंटों के लिए अलग अलग शुल्क का प्रस्ताव दिया है। डायल के CEO विजय कुमार जयपुरियार ने बताया कि उच्च शुल्क को स्वीकृति मिलने के बाद प्रति यात्री प्राप्ति 145 से बढ़कर 370 रुपये हो जाएगी। YPP में विमानन कंपनी और यात्री शुल्क शामिल है। प्रस्तावित वृद्धि 2006 के स्तर की तुलना में करीब 140% है, जबकि GMR समूह के नेतृत्व वाले संघ डायल ने हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया था। रांची के रूफटॉप बार के लिए नगर निगम ने तैयार की नई नियमावली, करने होंगे ये रूल फॉलो। राजधानी रांची में रूफटॉप बार के संचालन को लेकर नगर निगम नई नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियम के तहत बार को इस तरह से बनाया जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण न के बराबर हो। बार की दीवारें ऐसी होंगी कि आसपास रहने वाले लोगों और नीचे के फ्लोर पर रहने वालों को शोर से कोई परेशानी न हो। नगर निगम ने इस नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर 30 दिनों के भीतर जनता से सुझाव मांगा है
किसी भी भवन की छत का केवल 30% हिस्सा ही रूफटॉप बार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। गैस सिलेंडर और साउंड सिस्टम केवल फ्लोर पर ही रखा जाएगा। बार के निर्माण में लकड़ी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, केवल स्टील और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाएगा। युवा कांग्रेस के नेता रोहित सिन्हा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बहुमंजिला इमारतों की छत पर रूफटॉप बार बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमारतों की छत पर पहला हक वहां रहने वाले लोगों का है, लेकिन नगर निगम और उत्पाद विभाग नियमों को दरकिनार कर बार के लिए नए नियम बना रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने राज्यपाल से इस नियम को रद्द करने और सख्त कदम उठाने की अपील की है। झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 2.8% बच्चे मोटापा के शिकार, WHO कर रहा आगाह, डॉक्टरों ने दिया ये मंत्र। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 2.8% बच्चे मोटापा के शिकार हैं। यह चिंता का विषय है क्योंकि यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। NFHS 4 में 1.5% बच्चे मोटापा के शिकार थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोटापा को लेकर आगाह किया जा रहा है कि यह अगली महामारी हो सकती है। ऐसे में राज्य के बच्चों को बचाना बेहद जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। NFHS 5 वर्ष 2020 से 21 के अनुसार राज्य में 15 से 49 साल के पुरुष व महिला भी मोटापा के शिकार हो रहे हैं। यह आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2020 से 21 में 11.9% महिलाएं मोटापा का शिकार हुई। वहीं पुरुषों का आंकड़ा 15.1% है। वहीं NFHS 4 वर्ष 2015-16 के अनुसार 10.3% महिलाएं व 11.1% पुरुष मोटापा के शिकार थे। झारखंड में वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज, पाकुड़ में मिला 14 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। झारखंड के पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव में वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुराने एक पेड़ के जीवाश्म की खोज की है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और वन रेंजर रामचंद्र पासवान ने क्षेत्र का दौरा करते समय यह दुर्लभ अवशेष पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म लगभग 10 से 14.5 करोड़ साल पुराना हो सकता है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इससे प्राचीन काल के पर्यावरण और जैव विविधता को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही यह स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि यह उनकी प्राकृतिक धरोहर को दर्शाता है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि इस क्षेत्र में और अधिक शोध की जरूरत है ताकि जीवाश्म की सही उम्र और इसके बनने की प्रक्रिया को समझा जा सके। रेंजर रामचंद्र पासवान ने लोगों से अपील की है कि वे इस स्थल की सुरक्षा करें और इसे किसी भी तरह से नुकसान से बचाएं। महाकुंभ का समापन, योगी ने संगम पर झाड़ू लगाई, गंगा से कचरा निकाला, पूजन किया। आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़। 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो चुका है। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें भी लगी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम पहुंचे। योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाई। सभी ने गंगा के कूड़ा कचरा निकाला, गंगा की पूजा की। योगी ने गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। RTE के लिए नई वेबसाइट से अब आवेदन देंगे अभिभावक। राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए रांची जिला प्रशासन ने नई पहल की है। अब नई वेबसाइट www.rterachi.in के माध्यम से अभिभावकों को आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, जिससे आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे न तो आवेदकों की ओर से गलत जानकारी दी जा सकेगी और न स्कूल तय मानक पूरा करने पर आवेदन खारिज कर सकते हैं। RTE के तहत निजी स्कूलों में BPL छात्रों का नामांकन लेने का प्रावधान है। इसके लिए निजी स्कूलों को 25 सीटें आरक्षित रखना है अनिवार्य है, लेकिन पिछले कई सालों से रांची में 60 से 70 तक सीटें खाली रह जाती हैं। इसलिए जिला शिक्षा विभाग की ओर से नई पहल की गई है। 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले www.dsc.com के जरिए आवेदन होता था और हार्ड कॉपी स्कूल और DSC कार्यालय को देनी पड़ती थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कॉलेजों में प्रतियोगिताएं 4 मार्च से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों में इस वर्ष के लिए थीम एक्सीलरेटेड एक्शन पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये प्रतियोगिताएं सभी कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों में 4 से 5 मार्च को आयोजित की जाएंगी। इनमें भाषण, निबंध, स्लोगन, चित्रांकन व नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं शामिल हैं। यह आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयां विश्वविद्यालय व कॉलेजों के महिला कोषांग के सहयोग से करेंगी। कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा के निर्देश पर इस संबंध में एक ऑनलाइन बैठक बुधवार को विश्वविद्यालय के NSS कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसमें रांची के गुमला, खुंटी, लोहरदगा और सिमडेगा के
NSA कार्यक्रम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तय की गई। वन और सरकारी भूमि हड़पने की प्राथमिकता पर SIT जांच। राज्य भर में जमीन घोटाले से जुड़े केस में बनी SIT अब वन भूमि व सरकारी भूमि फर्जी तरीके से हड़पे जाने के मामलों की प्राथमिकता से जांच करेगी। CID के IG के अधीन बनी SIT के समक्ष आए 330 मामलों की समीक्षा गृह सचिव वंदना दादेल ने की है। समीक्षा के बाद DGP अनुराग गुप्ता ने भी SIT के कामकाज की समीक्षा की। जमीन संबंधित मामलों में त्वरित गति से अनुसंधान हो, इसके लिए अब भू राजस्व विभाग के अधिकारी को भी SIT से जोड़ा जाएगा। CID IG ने भी पूर्व में सरकार से इस संबंध में पत्राचार की थी। CID के समक्ष कई मामले सामने आए थे, तब राजस्व विभाग से दस्तावेज और मदद की जरूरत पड़ी थी। ऐसे में भू राजस्व विभाग के अधिकारी को SIT से जोड़ने का फैसला लिया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।